इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की गुप्त नीतियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें समझकर आप अपने छुपे हुए दुश्मन को पहचानकर उनकी कमजोरियां जानकर आसानी से बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मित्र, पड़ोसी, सगे संबंधी वे क्या कर रहे हैं आजकल और आगे क्या करने वाले हैं, इन बातों की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, इसमें कहीं आपका तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर आपका नुकसान हो सकता है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं, या फिर वे ऐसा कोई काम कर चुके हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है तो उसके परिणाम से कैसे बचा जाए। ये वीडियो इतनी जबरदस्त जानकारी देने वाली है कि आज के बाद कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन हो, भले ही वे किसी भी वेश में छुपा हुआ हो, आप उसे पहचान लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा आप उसकी सच्चाई जानते हैं और उसे बुरी तरह हरा सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधिकतर आपका दुश्मन आपका अपना बनकर रहता है, या यूं कहें कि वे सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ही कोई होता है, बस वे खुलकर दर्शाता नहीं। मनुष्य अपनों से ही गहरी चोट खाता है, धोखा खाता है, क्योंकि वह पहचान नहीं पाता। आज इस वीडियो में सारे गुप्त रहस्य खुल जाएंगे। बने रहिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं दुश्मन को पहचानने वाले गुप्त नियम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर तो कभी भी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, और जिस पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता हो उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भरोसा जीतता है वही सबसे बड़ा धोखा देता है, और धोखा भी वही खाता है जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आपका दुश्मन बलशाली है तो अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता को छुपा कर रखे, बल्कि मूर्खों जैसा व्यवहार करे। योग्य होते हुए भी मूर्ख बनकर दिखावा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना है आप सोच रहे होंगे। वो इसलिए कि आपके दुश्मन आप पर नजर रखते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपके अपने ही आपके लिए घातक बन जाते हैं। बस उन्हें ये एहसास कराओ कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप इस योग्य ही नहीं, फिर वे आपको लेकर कोई गंभीर षड्यंत्र नहीं करेंगे और आपको समय मिल जाएगा उनकी कमजोरियां जानने का। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप स्वयं न सही पर किसी दूसरों के माध्यम से अपने शत्रु तक पहुंच बनाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ ऐसे संपर्क भी बनाएं जो आपके साथ सरलता से आपके शत्रु के हालचाल आपको बताते रहे। ये तब होगा जब उन्हें ये विश्वास होगा कि आप उनके शुभ चिंतक हैं। इस प्रकार आप अपने दुश्मन की सोच व तौर तरीके समझ पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को कुचलने के लिए ऐसे लोगों को अपने साथ जरूर लो जो उसके परिचित या सहयोगी मित्र हो, पर किसी न किसी कारण प्रताड़ित और पीड़ित हो। अर्थात भले ही वे आपके दुश्मन के पक्ष के हो, पर कहीं न कहीं वे उसके किसी अत्याचार से पीड़ित हो। ऐसे लोग होते हैं, बस उनको आप आश्वासन दो उसके अत्याचार से मुक्त कराने का, तो आपकी योजना अनुसार दुश्मन के साथ रहकर भी काम आपकी ही योजना अनुसार करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु पर सीधे प्रहार कर पाना संभव ना हो, यदि दुश्मन कई सुरक्षा घेरे में हो, तो पहले एक एक करके उसके सुरक्षा कवच को नष्ट करो। अर्थात जो भी उसके सहयोगी हैं उन्हें तोड़ो, मित्रता से, बल से या छल से, जैसे भी संभव हो सके दुश्मन की ताकत को कमजोर करो। यह काम भी बड़ी चतुराई से करना है कि दुश्मन को पता भी न चले कि उसके अपने ही उसके विरोधी बन गए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को किसी बड़े प्रलोभन में उलझा दो, अर्थात कोई ऐसा उपाय लगाओ जिससे आपका दुश्मन लालच में आकर अपना धन व शक्ति खर्च कर दे। ऐसा वो तब करेगा जब उसे अधिक लाभ मिलने का विश्वास होगा। शत्रु पर धन की क्षति का गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर लोग इस नियम का उपयोग करते हैं, जिससे बदला लेना चाहते हैं उसके धन को ठिकाने लगाने का कोई न कोई उपाय बना देते हैं।
शत्रु का धन उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। धन की क्षति कई दूसरे कार्यों पर भी विराम लगा देती है। आपका दुश्मन कमजोर पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती ना करें, भले ही वे आपसे कमजोर ही क्यों ना हो। अगर ये भूल आपने कर दी तो आपका कमजोर दुश्मन किसी ताकतवर की शरण में जाकर उसे कोई प्रलोभन दिखाकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इससे पहले कि कोई आपके साथ ऐसा कर पाए, आप सतर्क होकर सही रणनीति बनाए। आचार्य चाणक्य की एक खास गुप्त नीति ये कहती है, यदि मनुष्य ने बड़ा लक्ष्य बनाया है, बड़ी सफलता पाने का निर्णय लिया है, तो पहले ही स्वीकार कर ले कि दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं जो कतई नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो, चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना हो। इसलिए शुरू से ही एक योद्धा की तरह सोचे। भले ही कोई युद्ध आज नहीं लड़ना पड़ रहा हो, पर भविष्य में बड़े बड़े शत्रु खड़े होने वाले हैं अगर आप तरक्की करने लगे। एक समझदार इंसान वह है जो समय से पहले ही तैयारी करके रखता है। सफलता का अर्थ ही होता है राज सिंहासन, और राज सिंहासन पर सभी बैठना चाहते हैं। लोगों की एक खास बात होती है, यदि वे स्वयं सिंहासन तक नहीं पहुंच पाते तो वे अन्य किसी को भी वहां तक पहुंचने नहीं देते, उठते हुए को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आपके साथ होगा ही होगा। इसलिए चाणक्य ये भी कहते हैं कि अपने रहस्य सदा रहस्य ही रखें, किसी पर भी विश्वास न करें। कहा जाता है कि मुख से निकली बात पराई हो जाती है। अब उसका कहीं पर भी पहुंच जाना आश्चर्य की बात नहीं। चाणक्य की गुप्त नीति ये कहती है कि कुछ बातें रहस्यमय होती हैं, उन्हें न जताएं, बल्कि कुछ और रहस्य की तरह दर्शाकर उजागर करें, वो भी उनके सामने जिनको आप जानते हैं कि ये दुश्मन के गुप्तचर हैं। उनके सामने ऐसा व्यवहार करके कुछ बातें बताएं जैसे कि वे बातें बड़े रहस्य वाली खास बातें हैं। वे गुप्तचर, क्योंकि वे आपके दुश्मन के हितैषी हैं, उस रहस्य की बात को सुनकर आपके दुश्मन को ऐसे बताएंगे तब वे आपकी असली योजना नहीं जान पाएंगे। आचार्य चाणक्य की एक शत्रु नीति ऐसी भी है जो आपके मन को विचलित भी कर सकती है। आप इस नीति से कोई गलत अर्थ न निकालें, क्योंकि आचार्य चाणक्य का कहना था, यदि आप धर्म पर है और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो ऐसी नीति यदि अपनाना पड़े जो शायद संस्कारों के अनुरूप न हो तो भी स्वीकारनी चाहिए। बस इस नीति का प्रयोग तभी करें जब कोई दूसरा विकल्प न बचे और आपके अंत समय पर आ जाए कि अब तो प्राण ही संकट में है, और वो है आत्मसमर्पण, अर्थात आत्मसमर्पण करके दास बन जाना। ध्यान रहे कि ये नीति तभी उपयोग करनी चाहिए जब प्राण जाने वाले हो और बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हो। तब एक संभावना बन जाती है कि प्राण बच जाए और आपको जीवन का समय मिल जाए, क्योंकि मरना जब तय हो चुका हो तब एक आखिरी उपाय जरूर किया जाना चाहिए। शायद दास बनकर जीवन दान मिल जाए और सही अवसर आने पर आप अपना उद्देश्य पूरा कर पाए। यह नीति आत्मसम्मान के विरुद्ध तो है, किंतु विजयी होने का अवसर दे सकती है। जब आप विजयी हो जाते हैं तब आपकी ही जय जयकार होती है। तो दोस्तों, आपको आचार्य चाणक्य की ये गुप्त नीतियां कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।